आपकी नजर में भाईचारे की होली क्या है? पूरा देश जब होली मना रहा था तो कुछ नेता फूलों से होली खेल रहे थे, कुछ नेता रंग गुलाल उड़ा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे भाईचारे से होली मनाई जाए। अब हमने दो तस्वीरें देखनी शुरू की इसीलिए कि आपको यह समझा सकें कि भाईचारे की होली असल में क्या है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है दानिया खान की, बरेली की रहने वाली है। 20 से 21 दिन पहले घर से लापता होती है, पिता अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। बाद में पता चलता है वो खुद ही वीडियो जारी करके कहती है कि हर्षित यादव से मैंने शादी कर ली है, हिंदू धर्म अपना लिया है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर आती है कि दोनों होली खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर एक और सामने आती है सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की और घर का नाम रामायण है। वो आपने सुना ही होगा, कुमार विश्वास का जो बात उन्होंने कही थी कि घर का नाम रामायण हो और कोई लड़की कहीं और चली जाए, इस टाइप की बात कही थी। लेकिन जब ये तस्वीर डालती है सोनाक्षी सिन्हा तो इनकी तस्वीर में ये अकेली होती हैं रंगों के साथ, इनके पति नजर नहीं आते। इस बात पे लोग इन्हें ट्रोल करने लगते हैं और पूछते हैं। इससे पहले जब पूजा पाठ करते दोनों की तस्वीर आई थी तब कई लोगों ने पूछा था कि क्या सोनाक्षी सिन्हा नमाज पढ़ने जाएंगी। कई लोगों ने इनके पति को कहा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, पूजा पाठ क्यों कर रहे हो। अब इस तस्वीर पे लोगों ने लिखना शुरू किया जब, तो पहले सोनाक्षी की कहानी सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ये दानिया खान कैसे हिंदू बनी और क्या वीडियोज वायरल हुए और ये होली खेलने वाले वीडियो पे अब लोग क्या कह रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा से जब पूछा गया, जब लोगों ने कमेंट करके कहा कि आपके साथ आपके पति क्यों नहीं है, तो ये लिखा इन्होंने ट्रोल्स को जवाब देने के लिए कि रंग बरसाओ, खुशियां मनाओ, हैप्पी होली। जटाधारा के शूट से, इनकी मूवी की शूटिंग चल रही है मुंबई में और इन्होंने लिखा कि थोड़ा आराम करो, जहीर जो है वो मुंबई में है और मैं शूट पर हूं इसलिए साथ में नहीं है, सिर पे ठंडा पानी डालो। तंज कसते हुए सोनाक्षी ने ट्रोल्स को जवाब दे दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर जो दानिया खान की है, ये सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये दानिया खान है कौन। पापा, आपने जो भी अपहरण का मुकदमा लिखवाया है, जो भी हर्षित के घर के खिलाफ आपने उनके घर के नाम लिखवाए हैं, उनके पापा का, डॉली का, जिनका भी नाम लिखवाया, उनके जीजा जी का नाम लिखवाया है, तो मैं चाहती हूँ आप उन सब का नाम हटवा दें। उन सब की किसी का भी कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई थी, तो आप किसी को मत फांसिए, मत करिए परेशान। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पुलिस केस को वापस कर दिए, पुलिस प्रेशर हर्षित की फैमिली पे मत बनाइए। आमतौर पे पहले बुर्का पहनती थी, फिर ये गले में मंगलसूत्र, माथे पे सिंदूर, और ये हर्षित यादव के साथ वायरल तस्वीर की कहानी क्या है। तो इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों, 20 से 21 तारीख को मीडिया में एक खबर आती है कि बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली दानिया खान, जिसके पिता का नाम है सुहैन रजा, इसकी उम्र है करीब 20 साल, वो उसके पिता जाकर FIR दर्ज करवाते हैं कि मेरी बेटी अगवा हो गई है। बाद में ये पता चलता है कि ये जिस लड़के के साथ भागी थी घर से, उसका नाम हर्षित यादव है और वो 3 वीडियो बैक टू बैक जारी करती है। उस वीडियो में अपने पिता से कहती है कि आप केस वापस ले लीजिए, अगर कुछ होता है मुझे तो पेरेंट्स और पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे, मेरे माता पिता से वो मिले हुए हैं। इसके बाद वो एक बात कहती है कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड से भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। दानिया की उम्र है करीब 20 साल। आप तीनों वीडियो सुनिए, फिर कमेंट कर अपनी राय दीजिए। वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी बहन भाग जाए? कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए। फिर लव ट्रैप करना, ये जहाद करना, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सुहेल नियाज रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा जिम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ़ हूँ।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस दे रही हूँ और हमें परेशान ना करें। और हाँ, मेरी फैमिली पे कुछ कहने की या मेरी फैमिली पे उंगली उठाने से पहले अपने घर और अपने खानदान में देखो, ठीक है। मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है और मेरी वजह से हाँ मेरी फैमिली पे बात आई है, लेकिन मेरी फैमिली को अगर जिसने भी कुछ भी बोल दिया तो अपनी फैमिली और अपना खानदान देखो। मेरे घर वालों को बीच में मत सानो। गलती मैंने करी है, ना कि मेरे घर वालों ने। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छी परवरिश दी है, सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन मैंने गलत उनके साथ करा तो आप मुझे मेरे घर वालों को बिल्कुल शामिल ना करें और मेरे पेरेंट्स और मेरे बाप को तो बिल्कुल शामिल ना करें। उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके साथ दगा मैंने करी, उसके साथ बुरा मैंने करा, उसने अपनी परवरिश में कोई गलती नहीं करी, ना उसकी कोई गलती है। तो मेरे बाप को कहने से पहले ना मुझसे बात करो, समझ में आई।